हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, अभी आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं ट्रायंगल पैटर्न के लिए, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न ज़्यादातर मार्केट में बनता है, बहुत ही ज़्यादा बनता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। काफ़ी अच्छा विनिंग रेशियो है ट्रायंगल पैटर्न का, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। जैसा जैसा मुझे सिनेरियो समझ में आता जाएगा, मार्केट के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। सामने अभी यूएसडी बीआरएल की मार्केट ओपन है, देख लेते हैं सबसे लेटेस्ट मार्केट कौन सी आ रही है। यूएसडी एआरएस आ रही है सबसे लेटेस्ट मार्केट। और हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं ट्रायंगल पैटर्न की, कि ट्रायंगल पैटर्न काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आप जाएंगे ड्राइंग के सेक्शन में और यहाँ से ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, ट्रायंगल आपके सामने आ जाएगा। अब ट्रायंगल को हमको किस तरीके से कंसिडर करना है, कैसे लगाना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी बार, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। आप किसी भी कर्व को नोट कीजिए, कोई भी कर्व अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी आएगा। अगर वो नीचे आकर के अपनी एक फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है इस ट्रायंगल के दायरे में, तो उसके बाद एक रिवर्सल आता है। अगर वो रिवर्सल एक बार में सक्सेसफुल ना हो तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेने को हम मार्टिंगल बोलते हैं। इसके लिए तो उसमें वन स्टेप मार्टिंगल तक के लिए जा सकते हैं। अगर वो नहीं बनेगा तो उस पर ज़्यादा अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाऊं, यहाँ से एक ये छोटी सी वेव ऊपर गई, छोटी सी वेव नीचे आई, लेकिन यहाँ पे इसने इसे टच नहीं किया। एक रेड कैंडल और बन के टच करती तो उसके बाद हम लेते एक ग्रीन का ट्रेड, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं देखूं, अगर लो जी, एक ट्रायंगल पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। मार्केट यहाँ से लेकर के ऊपर तक गया, ऊपर से फिर वो नीचे आया। जैसे ही उसने उसको विक से ब्रेकआउट किया या रीटेस्ट किया या बॉडी से रीटेस्ट किया या बॉडी से ब्रेकआउट किया, उसके जस्ट बाद ही आप एक रिवर्सल की ट्रेड लेंगे, आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके पीछे भी देख लेता हूँ। इस कर्व के हिसाब से अगर मैं ऐसे देखूँ, ये देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट भी शो किया है और आपको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ तक इसकी ऐसी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक ग्रीन कलर का रिवर्सल आ चुका है। थोड़ा सा और पीछे देख लेता हूँ। अब मैं थोड़ा यहाँ पे देखूँगा, इसको लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, ये आप बॉडी टू बॉडी, विक टू विक जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। कुल मिला के बात ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी आप लगाएंगे विक टू विक और वो बॉडी के हिसाब से काम कर जाएगा, कभी आप लगाएंगे बॉडी टू बॉडी और वो विक के हिसाब से काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो वो किसी भी तरीके से काम करे, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर आप इसे विक टू विक लगाएंगे तो ये ऐसा जाएगा, क्योंकि मैं इस रेड कैंडल की विक के हिसाब से इस ऊपर वाली लाइन को डिसाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बिल्कुल बॉडी के हिसाब से भी लगा लूँ, बॉडी के हिसाब से ये वेव नीचे गई, नीचे जाने के बाद वेव ऊपर आई, इस वाली लास्ट ग्रीन कैंडल ने इसे ब्रेकआउट किया विक के थ्रू और इसके अंदर आके बंद हो गई। अब क्या होना चाहिए, इसके बाद रिवर्सल आना चाहिए, जो कि रिवर्सल रेड कैंडल का आया है। और अगर मैं इसको ऐसे भी लगा लूँ तब भी ये चीज़ सेम चीज़ कंफर्म हो रही है और रिवर्सल आ रहा है। ये मैंने विक के हिसाब से अब लगा के दिखाया है। अगर अब मैं यहाँ पर जाकर के इसको कुछ इस तरीके से करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसकी वजह से रिवर्सल आया नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई कैंडल ऊपर तक टच कर ही नहीं है। चलिए जी, और देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। मेरे सामने ही एक चैनल बना हुआ है ट्रायंगल का, ये आप देखिए। यहाँ से एक कर्व आया, कलर चेंज हुआ, रेड से ग्रीन हुआ, उसके बाद एक छोटी सी वेव 3 कैंडल के ऊपर गई, उसके बाद 2 कैंडल नीचे तक आई, रेड इस लेवल तक कंप्लीट आ चुकी हैं और उसके बाद आपका आया है रिवर्सल। और हम देख लेते हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। आप इसको भी एक ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड लेते ग्रीन का, आपका अनसक्सेसफुल हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी ट्राइंगल को इस तरीके से थोड़ा अगर करके देखें, विक से लगा करके देखें विक तक, और अगर आप अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वाली कैंडल ने तो अभी ब्रेकआउट किया है, इस पे रिवर्सल आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, ये मैंने सिर्फ बॉडी के हिसाब से लगाया है,
इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का रिवर्सल आ गया। अगर मैं इसको विक के हिसाब से भी लगा लूँ तो भी इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसमें रिवर्सल आ गया। अगर अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, देखता हूँ और कहाँ लगा सकते हैं हम इसको, मैं इसको लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं इसको लंबा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने इसको लंबा कर लिया और इसको इस तरीके से लगा दिया। इस रेड कैंडल ने इस जगह पे जाके ब्रेकआउट दिया है, अगला रिवर्सल आ गया। तो इसी तरीके से हमें काम करना है। तो यूएसडी एआरएस में ये काम कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, लेकिन काम कहाँ कर रहा है ये हमको पता है। मैंने बीच में ही एक रेड की एंट्री ले ली है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने बीच में रेड की एंट्री क्यों ले ली, जबकि ये तो 3+1 की स्ट्रेटजी है, इसमें आपको ग्रीन का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, माफ़ी चाहूँगा, एक ट्राइंगल में लेकर के आपको दिखा देता हूँ। ट्राइंगल का एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसके कलर को, क्योंकि कलर जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो मैंने अभी कलर चेंज कर लिया, इसे येलो कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से जाता हूँ ऐसे करके और इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। मैंने इसके बिहाफ पे बिल्कुल लेवल पे ही एंट्री ली थी। मैं कह रहा था बीच में एंट्री, पर ये मैं लेवल पे एंट्री मानता हूँ। अब क्या हुआ, मैंने विक टू विक के हिसाब से लगाया है और मैंने यहाँ पे इस वाली कैंडल पे रेड की एंट्री ली, जो कि मेरी अनसक्सेसफुल हुई। लेकिन मैंने क्या बोला था, 1 स्टेप एमटीजी, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। ये ट्रेड मैंने बीच में चलते हुए कैंडल पे ही ले लिया है। लेकिन अगर ये कैंडल मेरा ऊपर तक फ्लक्चुएट करेगी तो मैं ऊपर भी ज़्यादा एंट्रीज ले सकता हूँ। हालांकि मेरी ट्रेड अभी प्लेस नहीं हुई है, मैंने एक बार क्लिक कर दिया था लेकिन नहीं हुई है और ये काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो मैं अब ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। चलो मैं एक ट्रेड फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेड हो नहीं पाई है और ये मैंने बीच में ही कर दिया। अब चाहे ये ट्रेड मेरी गलत हो या मेरी सही हो, लॉजिक आपको जो देखना है वो ये देखना है कि ये एक कैंडल रेड बननी चाहिए। चाहे ये हल्की रेड बने, हल्की रेड कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड नहीं बनेगी, छोटी मोटी रेड बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, जिसकी वजह से मैंने उस रूल पे भरोसा करते हुए यहाँ पे ये ट्रेड लिया है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारी ये ट्रेड यहाँ पे लॉस हो चुकी है। हमारी ये ट्रेड लॉस हो चुकी है यहाँ पे, और इस जगह हमारा रूल काम नहीं करा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ बता दिया वो हर जगह काम करेगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो नहीं काम करेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता लगे कि ये चीज़ें काम नहीं भी करती हैं। आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। फ़िलहाल मैं अभी $2 का लॉस लेकर के मैं बैठा हूँ, और अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। कहीं और भी अगर मुझे ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा तो मैं डेफिनेटली उस पर ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी ट्राइंगल पैटर्न बनने में टाइम है, यहाँ पे बना नहीं है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल एक ट्राइंगल पैटर्न कंप्लीट हुआ है अभी अभी। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ, एक ट्राइंगल लेने के बाद मैं इसको लगाता हूँ। अगर मैं बॉडी के हिसाब से लगाऊंगा तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, अगर बॉडी के हिसाब से चाहूँ तो, लेकिन मैं लगाऊंगा इसको विक के हिसाब से। और विक के हिसाब से लगाने के बाद अब इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं एक ग्रीन की ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, एक ट्रेड में और ले रहा हूँ। मेरे $2 का लॉस हुआ था, मैं $2 की ट्रेड ले चुका हूँ। एक ट्रेड मेरी पता नहीं क्यों प्लेस नहीं हुई है, चलो मैं दोबारा से प्लेस कर दूंगा। फिलहाल में मैंने दिखाने के लिए जो एक ट्रेड लगाई थी वो मेरी लग चुकी है। तो इसमें हमने इसकी ग्रीन बनने की प्रेडिक्शन की है। चलता हुआ आ रहा है ये डाउन ट्रेंड, हम ट्रेड ले रहे हैं अप की। क्यों ले रहे हैं भाई, मैंने 2 ट्रेड और बढ़ाई हैं, 2 ट्रेड मैंने अभी और बढ़ाई हैं। बिल्कुल मुझे लेवल पे नहीं, बिल्कुल कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री मिली और मैंने यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड करी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये ग्रीन कैंडल बनती है या नहीं बनेगी। मेरे रूल के हिसाब से, अगर मैं अपने रूल पर भरोसा रखूं तो मुझे उस पर पूरा यकीन है ये डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि मैंने जो इसको प्लेस किया है वो प्लेस भी सही तरीके से देख करके सोच समझ के ही प्लेस किया है, ऐसे ही प्लेस नहीं कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेरी धज्जियाँ उड़ा दी गई ट्रेड की। कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे 3-4 ट्रेड ले ली हैं और यहाँ पे मैंने फिर से, मैंने जैसे कि बताया था कि एक बार अगर आपकी ट्रेड अनसक्सेसफुल हो जाए तो 1 स्टेप एमटीजी के लिए जा सकते हैं। 1 स्टेप एमटीजी के लिए मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लगा दी हैं और ये कैंडल बिल्कुल आपकी ग्रीन बनेगी ही बनेगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा अभी लॉस हुआ था $2 का, $1 इस कैंडल पे, $1 इस कैंडल पे। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा से ट्रेड क्यों नहीं लगाया,
क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने आपको वन स्टेप एमटीजी जाने के लिए ही बोला था, इससे ज़्यादा जाने के लिए बोला ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बेशक रेड कैंडल आ गई, अगली कैंडल हमारी विन हो सकती थी, लेकिन मुझे उस विन से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि हमारा प्रोसेस हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारे लॉसेस कम होंगे, जिनको हम इजीली रिकवर कर पाएंगे। ये ग्रीन कैंडल बनेगी ही बनेगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोग देखेंगे क्या होने वाला है, और आप देख पा रहे हैं चारों की चारों ट्रेड्स हमारी यहाँ पे विन हो चुकी हैं। तो ट्राइंगल पैटर्न काम तो भाई करता है, काम करना आना चाहिए। तो अभी मेरा जो भी लॉस हुआ था लगभग 1-2 डॉलर के लॉस में हूँ बस मैं अभी, अदरवाइज मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरा अभी ट्राइंगल पैटर्न बना है या नहीं बना है, अभी मेरा ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम ट्राइंगल पैटर्न को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो हम कुछ इस तरीके से कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे लगा दिया है, और बाकी जो मार्केट आएगी इसकी फॉर्मेशन को देख देख करके हम समझ जाएंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लेकर के दिखाया, सक्सेसफुल भी हुई, अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी। कुछ और मार्केट्स पे भी मैं आपको ये अलग अलग चेक करा देता हूँ, ताकि किसी के मन में ये शंका ना आए कि भैया ये काम नहीं करता है। देखो दोस्तों यहाँ पे भी काम कर रहा है ट्राइंगल पैटर्न, और अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवर्सल आया है रेड में। ट्राइंगल मैंने पैटर्न लिया है यहाँ पे, और इस ट्राइंगल पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर लेकर के जाता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर सेट करता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। इसको इस तरीके से लगाने के बाद ये लीजिए आपके सामने ट्राइंगल लग चुका है। जैसे ही ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ या टेस्ट होता है, उसके बाद रिवर्सल आता ही आता है, रिवर्सल आया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और दिखा देता हूं मैं, जिस मार्केट में बोलोगे वहीं दिखा दूंगा। इसके अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, इसकी अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। वो क्यों बनेगी? क्योंकि ट्राइंगल का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, जगह जगह ट्राइंगल पैटर्न बनता ही रहता है भाई। अगर आप छोटा ट्राइंगल देखें तो आपका छोटा ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और अगर आप अपना बड़ा ट्राइंगल देखना चाहें तो आपको दिखा देते हैं भाई। आपका बड़ा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली है अप साइड की, क्योंकि मैंने बताया था अब ये अप बनेगी, एक ट्रेड मैंने ले लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए इसको विक से भी कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर खेल जाएगी, तो उन सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है, उन चीज़ों को समझना है। तो अगली एंट्री जो मैं लूँगा, अगर 32 सेकंड या 31 सेकंड से पहले अच्छी एंट्री मुझे मिल पाएगी तो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। चलो मैंने एक एंट्री और ले ली है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, लेकिन अगर क्या हुआ बाई चांस ये कैंडल मेरी प्रिडिक्शन को रॉन्ग कर देती है और ये रेड बन जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से लगाया था। इसके हिसाब से बिल्कुल ग्रीन आनी चाहिए, लेकिन क्या पता आप उस नज़रिए से मार्केट को ना देख पा रहे हो जिस नज़रिए से मार्केट चल रही है। तो उस नज़रिए को थोड़ा अपग्रेड करके चेक करो कि क्या क्या हो सकता है। ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक रेड आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए, दो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए बिल्कुल लेवल पे, और अब जितनी अच्छी एंट्री मुझे बैक साइड में मिलती जाएगी उतना मैं लेता जाऊँगा। मैंने अभी 2 एंट्रीज और बढ़ा दी हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आप वेट करिएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर होगा तो क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या करना है। ऐसा नहीं है कि भाई बता रहा हूँ कि पैटर्न है, काम करता है, मेरी विन हो गई। भाई मेरी विन हो गई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा घटेगा बढ़ेगा, मेरे लिए घटेगा बढ़ेगा, आपके लिए नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन अपनी नॉलेज आपको दे सकता हूँ। उस नॉलेज को आप चेक करिए, बैक टेस्ट करिए, बिल्कुल पूरी तसल्ली करके तब पैसा लगाइए, अन्यथा मत लगाइए आप। और आपके सामने इसका रिजल्ट है। इस रेड के माइनर ट्रेंड में भी ये अप जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट की फॉर्मेशन ट्राइंगल के टाइप में कंप्लीट हो गई है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। हमें काम करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत अच्छा काम करता है। और आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। अब कोई लॉस नहीं है मेरा। जितना कैपिटल लेकर के आया था लगभग उतना ही होगा, या एक आध डॉलर ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल और बनने जा रहा है। हालांकि मैं ट्रेड करूँ ना करूँ ये मैं डिपेंड करता है, पर बनने जा रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से अगर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे ये कलर चेंजिंग हुआ है,
अगर मैं इसको लेवल कंसीडर कर लूँ और मैं इसकी विक के हिसाब से अगर ऐसे लगाऊं तो एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है, जिसके बाद एक रिवर्सल आना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक और ग्रीन बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं। बड़ी पिक्चर इसकी ये है इसकी बड़ी पिक्चर। तो इसके हिसाब से हमको दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको भी छोड़ देंगे। दोनों चीज़ों को समझते हुए चलना है। दोनों चीज़ों को जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें इस तरीके से काम कर सकती हैं, इस तरीके से हमें ट्रैप कर सकती हैं। पहले की मार्केट जो कुछ ओपन है, ये कैंडल जो है, ये कैंडल ग्रीन बनेगी। अब आप बोलेंगे ग्रीन क्यों बनेगी, तो भाई रेक्टेंगल आपके सामने, माफ़ी चाहूँगा, ट्राइंगल आपके सामने तैयार है। अब आप देखिए, इस ट्राइंगल को मैंने लगाया ऐसे, इसको किया मैंने ऐसे, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। आप लोग बोलेंगे भैया ट्राइंगल कैसे कंप्लीट हुआ? यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया, इसके अलावा यहाँ पे भी तो मार्केट ने रेजिस्ट किया। तो ये देखो ना, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, ये रिवर्सल आ गया ना। अब इसके बाद फिर एक रेड कैंडल आएगी। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे और इसको ऐसे देखेंगे, ये भी एक ट्राइंगल पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। जगह जगह ट्राइंगल बन रहा है, हमें बस काम करना आना चाहिए। इन केस अगर मान के चलो यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हो सकता है कि हम इस बड़ी पिक्चर को ना देख पाए हों। ये देखो, ये देखो, इन सब चीज़ों को हमें समझ में आना चाहिए। मैं लूँगा यहाँ पे रेड की ही ट्रेड। चलो मैंने बीच में चलती कैंडल में ही ले लिए, हालांकि मुझे इसकी नॉर्मल एंट्री पे, ओपनिंग पे एंट्री लेनी थी। यहाँ पे मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऊपर जाएगी तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। देखते हैं क्या होने वाला है। ऊपर तो नहीं जा रही है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको मार्केट में अपने व्यू को किस तरीके से अपग्रेड करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग समझना कैसे है, कैसे समझना है, ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई होगी। यूएसडी एआरएस में अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है अभी तो नीचे आने की संभावना है मार्केट की, क्योंकि भाई ट्रायंगल पैटर्न भी तो कंप्लीट करना है इनको। लेकिन इससे पहले एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे लगभग कंप्लीट हुआ है। मैं प्रॉपर कंप्लीट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हल्का सा गैप बाकी है इसमें, तो मैं इस पर अभी अपना पैसा नहीं लगाऊंगा जब तक मैं आपको एक ट्रायंगल पैटर्न जो यहाँ पे बना था वो दिखा देता हूँ। आप इस चीज़ को देखिए थोड़ा, ये लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, इसके विक के हिसाब से मैंने लगा दिया और यहाँ तक आकर के इसकी यहाँ फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। बहुत से लोग हो सकता है कि इस पे ग्रीन का ट्रेड कर दिया होगा जिनका गलत हो गया होगा। तो इसके बाद मैंने वन स्टेप एमटीजी बताया, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। अब ये जो ट्राइंगल बनने जा रहा है इस पे हम लेंगे ट्रेड बढ़िया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे करके ऊपर की तरफ कर देता हूँ। चलो जी, अब क्या हुआ है, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही और सटीक तरीके से इसने अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पे क्या आने वाला है, बिल्कुल सही जवाब, रिवर्सल। तो मैंने दो ट्रेड आते के साथ ही लगा दिए हैं। और ज़्यादा बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक गुरु मंत्र बताया है मार्जिनल सेफ्टी का, जितनी अच्छी इसके अपोजिट एंट्री मिले ले लो, आपको विन कराने में बहुत हेल्प करेगी वो। अभी फ़िलहाल कैंडल इतना नीचे आई नहीं है कि मैं एंट्री लूँ, लेकिन अगर आएगी तो हम एंट्री लगाएंगे। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे आने का स्कोप है इसमें। वेरी गुड। चलो जी, दो ट्रेड हमने यहाँ पर भी लगा दी हैं, दो ट्रेड हमारी यहाँ लगी हैं, दो ट्रेड यहाँ लगी हैं। टोटल इस ट्रेड में मेरा $4 का इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, मेरे रूल के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, परफेक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं है। सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बिल्कुल इसको ग्रीन ही बनना चाहिए। लेकिन अगर ये ग्रीन ना बनी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, हम इसको सही करके दिखा देंगे। कैसे सही करेंगे? अपने रूल से सही करेंगे। आधी बाजी तो हम यही जीत चुके हैं, दो ट्रेड प्रॉफिट में है, दो ट्रेड लॉस में है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। चलो दो ट्रेड में और डाल देता हूँ। हालांकि मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को बनता हुआ भी तो दिखाना है ना। तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लगाई हैं, आई डोंट नो लगी क्यों नहीं है। यहाँ पे मैंने अप साइड की दो ट्रेड लगाई हैं, इस नई कैंडल पे नहीं लगी हैं तो कोई बात नहीं है, नीचे आएगी मैं दोबारा से ट्रेड ले लूँगा, और नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि ये ग्रीन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। यूएसडी एआरएस में आप देखिए किस तरीके से काम हो रहा है।
और आप जिस भी मार्केट पे बोलोगे ना भाई, आपको लगता हो कि ये मार्केट बहुत ख़राब है, इस पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं उसी मार्केट पे दिखा दूंगा आपको। होता है। बस हमें समझ में आना चाहिए और उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, मार्केट को टाइम देना आना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी 10 में से 6 बार बनेगी, 4 बार नहीं बनेगी। लोग उस 4 बार पे ध्यान देते हैं, अरे यार 4 बार तो ये बनी नहीं है, बाकी के 6 बार कौन करेगा? तुम ही करोगे ना, तो करो। बस इतना ही है, करो। आई होप ये वाली वीडियो मैंने अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दी है। यहाँ पर मैं डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा वाला रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है ना भाई, मैंने एक डाउन की ट्रेड ले ली है। ऑलरेडी मैंने लगा रखा था, अब इस ट्रेड को हम देखते हैं कि होने क्या वाला है। अच्छी ट्रेड मैं और भी ले सकता हूँ, अगर ऊपर की तरफ मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं रेड की और सारी ट्रेड ले सकता हूँ, अदरवाइज़ एक ही बहुत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने पैसे को घटाना या बढ़ाना नहीं है। मुझे सिर्फ आपको इतना दिखाना है कि ये चीज़ें काम करती हैं, हमें काम करना आना चाहिए। ठीक है, चीज़ें तो काम करती हैं, हमें काम करना नहीं आता। उसके लिए हमें अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के 10-10 घंटे मूवी देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो। स्क्रीन टाइम बढ़ाने का मतलब ये है कि कोटेक्स पे चीज़ों को देखना, बैक टेस्ट करना, उसको सोचना, समझना, उसके लूप होल को फाइंड आउट करना, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ फाइंड आउट करना। आपके सामने रिजल्ट है, सारी की सारी ट्रेड, यानी कि एक ट्रेड जो मैंने लगाई थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है। आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। जितना भी समझ में आता है उतना इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल बैक टू बैक रिजल्ट दे रही हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। समझ में ना आई हो या आपको अच्छा ना लगा हो कुछ भी इसमें, तो दबा के डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लाइव ट्रेड्स भी कराता हूँ, उसके लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं मेरे लिंक से अकाउंट बनाकर। जिसकी मर्ज़ी हो सीखने के लिए वो आए भाई। किसी को अपना लॉस रिकवर करना है तो उसका लॉस रिकवर मैं करवाता नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा अपने लॉस कर भी खुद सकता है और रिकवर भी खुद ही कर सकता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट।